हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं कॉल बेस्ट इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए रसायन विज्ञान का महत्वपूर्ण टॉपिक कराऊंगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत ही खास क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए परमाणु के आधार पर खास तौर पर क्वेश्चन है, इनको आप नोट कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए शुरू करने के पहले छोटी सी एक दरख्वास्त करना चाहेंगे दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों हमारी वीडियो को प्रथम पाने के लिए, ताकि दोस्तों जो भी वीडियो हम डालें आपको प्रथम नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आइए शुरू कर दें दोस्तों, आराम से आप देखिएगा, एक कॉपी और पेन निकाल लेंगे ताकि दोस्तों आपको जो भी यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे उनको आप नोट करते रहेंगे। और साथ ही साथ आपको न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों, उनको भी आप नोट करेंगे। देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिखता है दोस्तों आपको, कैथोड किरणों के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। आपको बताना दोस्तों कैथोड किरणों के लिए कौन सा वाला कथन असत्य है। इनमें से दोस्तों आपका सीधी रेखा में कैथोड की तरफ चलना, या फिर ऊष्मा उत्पन्न करती है, या फिर ऋणावेश होता है, या फिर उच्च परमाणु भार वाली वस्तु से टकराकर एक्स किरणें उत्पन्न करता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों कैथोड किरणों के बारे में 3 कथन आपके सही हैं। आपका दोस्तों दूसरा वाला, तीसरा वाला और चौथा वाला, ये बिल्कुल आपका सही है। लेकिन जो पहला वाला है दोस्तों ये आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कैथोड इनका नाम है दोस्तों, तो कैथोड की तरफ नहीं चलते बल्कि इनका नाम कैथोड है। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला दोस्तों गलत हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए इनके बारे में आपको याद रखना है, कैथोड किरणें क्या करती हैं, ऊष्मा उत्पन्न करती हैं, ऋणावेशित होती हैं, और साथ ही साथ दोस्तों यदि आपका उच्च परमाणु भार वाली वस्तु से टकराने पर एक्स किरणों को उत्पन्न भी करती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, न्यूट्रॉन एक मौलिक कण है जिसमें, मौलिक कण मतलब दोस्तों आपके नाभिक में जो मुख्य रूप से होते हैं, आपका एक प्रोटॉन होता है, एक आपका न्यूट्रॉन होता है, चारों तरफ आपका इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसमें यहाँ पर देखिए आपका न्यूट्रॉन के बारे में क्या सही है आपको बताना है। +1 आवेश एवं इकाई द्रव्यमान होता है, 0 आवेश एवं इकाई द्रव्यमान होता है, या 0 आवेश एवं 0 द्रव्यमान होता है, या फिर -1 आवेश एवं इकाई द्रव्यमान होता है। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा 0 आवेश और इकाई द्रव्यमान होता है। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोस्तों कोई भी आवेश नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसी तत्व के 3D उपकोष में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए 3D में 7 हैं, तो आपका पहले कन्फिगरेशन आपको पता होना चाहिए दोस्तों, 1s2, 2s2, 2p6 और आपका फिर 3s2 आएगा, फिर आपका 3p6 आएगा, और आपका फिर दोस्तों 3d7 आएगा, और इसके बाद दोस्तों आपका 4s2 भी आएगा, क्योंकि इसके आगे पीछे भरे रहेंगे। तो इसमें यहाँ पर देखिए आप इनको गिनेंगे दोस्तों, इलेक्ट्रॉनों को ऊपर वाले 2 यहाँ पर हो गए, 2 2 4 और 10, 2 12 और 6 18 हो गए, 18 और 7 25 हो गए, और 2 27 हो गए। तो ये दोस्तों आपके यहाँ पर 27 आता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला दोस्तों आपका सही हो जाएगा। 27 किसका होता है दोस्तों, 27 आपका कोबाल्ट का होता है। तो कोबाल्ट नाम यदि आपका आएगा तो आप कोबाल्ट बता देंगे। तो आपको कन्फिगरेशन आना चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, परमाणु क्रमांक 12 वाले तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। यहाँ पर देखिए जो क्रमांक होगा दोस्तों उसी के अकॉर्डिंग आपकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होती है। तो आप बता देंगे कि कितने होंगे, आपके 12 होंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला दिखता है, तो इसमें 12 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसी तत्व के समस्थानिक x से m में न्यूट्रॉनों की संख्या आपको बतानी है। न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी दोस्तों, क्या होती है बेसिकली आपका एटॉमिक नंबर को आप दोस्तों द्रव्यमान में से घटा देते हैं, अर्थात जो भी आपका द्रव्यमान m होगा दोस्तों माइनस कर देंगे आप एटॉमिक नंबर। तो ये क्या देगा दोस्तों, आपको न्यूट्रॉनों की संख्या देगा। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों चौथा वाला आपका सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों आपका क्या होता है, जो आपका द्रव्यमान होता है उसमें आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, और एटॉमिक नंबर जो आपका होता है दोस्तों वो आपका प्रोटॉन की संख्या होता है। तो यदि आप प्रोटॉन की संख्या को घटा देंगे तो आपका क्या बचेगा, केवल आपके न्यूट्रॉन बचेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दे ब्रोगली का सिद्धांत क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, आपका बार बार आता है। दे ब्रोगली का आपका सिद्धांत क्या है, इनमें से आपको बताना है। E=mc² होगा, लैम्डा =h/p होगा, या डेल्टा E =डेल्टा h होगा, या डेल्टा x इंटू डेल्टा p बराबर h/2π होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा लैम्डा बराबर h/p। दोस्तों यहाँ पर देखिए लैम्डा क्या है, वेवलेंथ होती है दोस्तों, तरंगदैर्ध्य होती है, बराबर आपका जो h है दोस्तों प्लांक नियतांक होता है, और p आपका क्या है मोमेंटम, p बराबर आपका होता है दोस्तों mv। तो इसको आप h/mv के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपको बताना है अनिश्चितता का सिद्धांत। यहाँ पर निश्चितता है, मिसप्रिंट है दोस्तों, ये आपका अनिश्चितता का सिद्धांत बताना आपका, जो आपका हाइगेनबर्ग का दोस्तों अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था वो आपको बताना है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, E=mc² होता है, या डेल्टा x इंटू डेल्टा p बराबर h/4π होता है, या लैम्डा h/p होता है, या फिर आपका डेल्टा x इंटू डेल्टा p बराबर h/2π होता है। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए क्या होता है, पहले आपको पता होना चाहिए अनिश्चितता का सिद्धांत क्या कहता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए अनिश्चितता का सिद्धांत क्या कहता है। अनिश्चितता का सिद्धांत कहता है दोस्तों, यदि आपको किसी एटॉम में किसी इलेक्ट्रॉन की गति को निकालना है और उसकी पोजीशन को बताना, अर्थात उसकी स्थिति को ज्ञात करना है,
तो दोनों को दोस्तों आप एक साथ में नहीं बता सकते, अर्थात उनमें क्या होगा, एक अनिश्चितता रहेगी, एक अनसर्टेनिटी रहेगी। क्योंकि यदि आप पोजीशन को बताएंगे दोस्तों तब तक उसकी वेलोसिटी बदल जाएगी, और वेलोसिटी को आप बताएंगे तब तक उसकी पोजीशन बदल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए पोजीशन आपकी डेल्टा एक्स है और मान लीजिए उसका जो वेग है, संवेग है, डेल्टा पी है। तो इसमें क्या रिलेशन बताया था दोस्तों, इन्होंने बताया था कि आपका जो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी होता है वो आपका बराबर h/4 होता है, या फिर आप इसे ग्रेटर और इक्वल बोलते हैं। कहीं पर आपका ग्रेटर और इक्वल लिख के भी आएगा, तो ग्रेटर और इक्वल होता है आपका h/4। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा क्वांटम संख्याओं का समूह असंभव है। क्वांटम संख्या आपको पता होगा दोस्तों, आपका n मुख्य क्वांटम संख्या, और l आपका द्विगांशीय क्वांटम संख्या, m आपका चुंबकीय क्वांटम, और s आपका दोस्तों चक्रण होता है। तो इनमें देखिए कौन सा वाला पॉसिबल नहीं है आपको बताना है, नीचे आपको दिया है। या इसी क्वेश्चन को दोस्तों इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर देखिए, किसी परमाणु में कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था संभव नहीं है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वांटम नंबर क्या बताते हैं, इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को ही बताते हैं। तो आप क्वांटम संख्याएँ कहें या फिर आप इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था कहें, एक ही बात है। इनमें से देखिए दोस्तों आपका पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला आप देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यदि आप पहले वाले को देखें तो ये आपका यहाँ पर देखिए 3 2 -2 +1 ये आपका संभव है। और दूसरे वाले में दोस्तों आप देखेंगे तो ये भी आपका संभव है। तीसरे वाले में देखिए दोस्तों, आपका n बराबर आपको 3 दिया है, l बराबर आपको 2 दिया है, और m बराबर दोस्तों आपको 3 दिया है। तो ये दोस्तों आपका पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों जो m की वैल्यू है वो l पर डिपेंड करती है। और दोस्तों ये आपके यहाँ पर देखिए m के बराबर, l के बराबर होगी या उससे कम होगी। क्योंकि आपने देखा होगा, आपको पता होगा दोस्तों क्वांटम नंबर के बारे में, यदि आपका l बराबर 2 है तो m क्या होगा दोस्तों, m का मान -2 -1 0 और 1 और 2। तो यहाँ पर देखिए आपका 3 होने का कोई मतलब ही नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 3 वाला दोस्तों ये आपका संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपको बताना है 3d3 में निकाय में तीसरे इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्याओं का मान क्या है। 3d3 में देखिए दोस्तों, पहले आपको देखिए क्या ज्ञात करना है। d आपका है दोस्तों, तो आपका d का मतलब आपके 1 2 3 4 5 खाने होते हैं। तो इसमें आपको देखिए 3 इलेक्ट्रॉन है 3d3। तो n तो दोस्तों आपका मुख्य क्वांटम संख्या आपको 3 दिख गई। क्योंकि दोस्तों ये आपका यहाँ पर क्या होता है, जो आपकी शेल होती है, अर्थात जो आपका कोश होता है, उसे आप n बोलते हैं। तो n बराबर आपका 3 आ गया। अब l बताना है दोस्तों आपको, तो आप पहले भरिए। 3 आपके इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3। तो यहाँ पर देखिए आपका l क्या होगा दोस्तों, आपको इसकी बतानी है। आपको पता होगा दोस्तों s के लिए l बराबर 0 होता है, और p के लिए दोस्तों l बराबर आपका 1 होता है, और d के लिए l बराबर आपका होता है दोस्तों 2। और वैसे आप f के लिए देखेंगे तो आपका l बराबर 3 होता है। क्योंकि दोस्तों आपका n से एक मान नीचे आपका होता है। तो यहाँ पर l बराबर क्या हो गया, आपका 2 हो गया। अब बात आती है आपकी m की। तो m को कैसे निकालेंगे, आप देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 भरे हैं आपके। अब m को निकालने में दोस्तों आप क्या करते हैं, ये आपका 0 हो गया, ये आपका -1, ये आपका -2, ये आपका 1, ये आपका 2। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो आपका m है यहाँ पर आपका 0 है दोस्तों। यहाँ पर आप देखते हैं इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए दोस्तों आपका m का मान 0 है। तो m भी आपका निकल गया। और जो आपका s है दोस्तों, ऊपर की ओर इलेक्ट्रॉन चक्रण कर रहा है, तो आपका +½ आपका हो जाएगा s बराबर। तो इस प्रकार का मिला देंगे, कौन सा वाला मिलता है आपका दोस्तों। तो ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए चौथा वाला मिलता है। n बराबर आपका 3, l बराबर 2, m बराबर 0, s बराबर +1/2। तो इस प्रकार से दोस्तों आप आराम से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या बताती है। आपको बताना है दोस्तों, जो आपकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है वो क्या बताता है, ऑर्बिटलों की प्रकृति को, या ऑर्बिटलों का आकार, या ऑर्बिटलों की अभिविन्यास, या फिर नाभिकीय स्थायित्व। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए m के बारे में अभी आपने देखा था। यदि आपका मान लीजिए p के लिए आपको देखना है, तो यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर -1, यहाँ पर +1। तो ये एक प्रकार से क्या बताता है दोस्तों, ये बताता है अभिविन्यास को, अर्थात जो भी यहाँ पर विन्यास हुआ है इलेक्ट्रॉनों का दोस्तों ऑर्बिटलों के अंदर। ये आपके बॉक्स वाले ऑर्बिटल हैं, आपको पता होना चाहिए। तो इनमें दोस्तों इलेक्ट्रॉन का जो विन्यास होता है उसको बताता है। तो यहाँ पर आप कह देंगे ऑप्शन नंबर आपका 3 वाला दिखता है, ऑर्बिटलों का अभिविन्यास को बताता है। वैसे ही दोस्तों आपका n आपको बताया था हमने, शेल को बताता है, अर्थात यहाँ पर जो आपके मुख्य कोश होते हैं दोस्तों उनको बताता है। और l क्या बताता है, उपकोशों को बताता है, सब सेल को बताता है। और m दोस्तों यहाँ पर आपने देख लिया, अभिविन्यास को बताता है। और वैसे ही आपका s आएगा तो s का को बताता है। s दोस्तों चक्रण को बताता है, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु उपकोशों की बढ़ती हुई ऊर्जा का सही क्रम कौन सा है। बढ़ती हुई ऊर्जा के लिए दोस्तों आपको अफवाह का नियम पता होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आपको पता होगा दोस्तों 1s, उसके बाद 2s, फिर आपका 2p, फिर आपका 3s। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका ऊर्जा का लेवल बढ़ता है। पहले s में आएगा, इसके बाद 2s में आएगा, 2s के बाद 2p में, 2p के बाद 3s के बाद फिर आपका 3d में जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से आपका
ऊर्जा का क्रम आगे को बढ़ता है और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो आप सही क्रम देखेंगे दोस्तों, आपको मिलेगा यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी वाला दिखता है 5p, उसके बाद दोस्तों बड़ा ऊर्जा वाला है 6s, फिर आपका 4f है, फिर आपका सबसे अधिक वाला 5d है। तो ये आपका सही क्रम दिखता है ऊर्जा का, तो इसी में दोस्तों आपका सही हो जाएगा। तो इसके लिए आपको अफवाह का नियम पता होना चाहिए दोस्तों, उसकी एक वीडियो भी हम बनाएंगे बाद में ताकि आपको क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपको बताना है Fe3+ का परमाणु क्रमांक आपको दिया 26 होता है, तो इसका सही विन्यास आपको बताना है, कन्फिगरेशन करना है। इसके लिए दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब आपको दिया परमाणु जो आपका क्रमांक है वो आपका 26 है, यदि आपका +3 आपका दोस्तों ऊपर से क्या लगा है, आपके आयन लगे हैं, तो आप क्या करते हैं -3 आपको घटाना पड़ता है। तो आपने घटा दिया, प्लस आपका जहाँ पर भी होगा वहाँ पर आप घटाएंगे, और जहाँ पर आपका माइनस होगा दोस्तों वहाँ पर आप इलेक्ट्रॉनों को जोड़ेंगे। तो इसके बाद आप कन्फिगरेशन करते हैं। तो देखिए पहले आप कन्फिगरेशन 26 का कर लीजिए दोस्तों, अर्थात 26 का पहले कर लीजिए, उसके बाद आपको -3 इलेक्ट्रॉनों को घटाना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे आप देखिए, 2 8, उसके बाद क्या आएगा 10 हो गए दोस्तों, 10 के बाद आपका 2 8, इसके बाद दोस्तों आप 2 यहाँ पर कर लें, तो बचे हुए यहाँ पर आपके बीच में आ जाएंगे। कितने बचे आपके 10 और 2 12 हो गए दोस्तों, बचे आपके केवल यहाँ पर देखिए 26 आपको बनाने हैं, तो आपके 14 बचे दोस्तों। तो आपने 14 कर दिए। अब देखिए आपको 3 को हटाना है, तो 3 को हटाने के 2 आप पीछे वाले को हटाइए, 1 इसमें से हटाइए, तो आपका 13 बचा। तो आप दोस्तों इनको आप कन्फिगरेट कर देंगे। पहले वाले में 1s2, फिर आपका 2s2, 2p6, उसके बाद आपका यहाँ तक हो गया दोस्तों। अब आप आएंगे 3s2 में और 3p6, और बचा दोस्तों आपका 3d। कितने बचे आपके देखिए 6 2 8, और आपके 5 बचे, तो आप 5 को यहाँ पर डाल देंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका बन गया। तो इस प्रकार से बना दोस्तों आपका 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2, p6 और 3d5। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों यहाँ पर देखिए, इनमें से आपका जो पहला वाला है वो आपका सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपका देखिए 2s2, 2p6 यहाँ पर नहीं किया है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो यहाँ पर आप 2p6 लगा लेंगे, तो ये सही कन्फिगरेशन दोस्तों आपका हो जाएगा। वैसे ही दोस्तों यहाँ पर देखिए क्रोमियम का आपको बताना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, आपको दोबारा कन्फिगरेशन करना है। लेकिन थोड़ा सा क्रोमियम में दोस्तों आपको ध्यान देना पड़ता है, ये आपका दोस्तों हुन्नर के नियम का पालन नहीं करता दोस्तों, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देना है। इसमें क्या होता है देखिए, इसमें दोस्तों आपका देखिए आर्गन आपको दिया है, आर्गन का आपका 20 होता है दोस्तों, तो यहाँ तक आपका हो गया। उसके बाद जो आपका होता है कन्फिगरेशन दोस्तों, वो आपका इस प्रकार से होता है। देखिए पहले आप 30 वाले का, पहले दोस्तों आप यहाँ पर देखिए 24 का कन्फिगरेशन करेंगे, 2 8, फिर आप 2 को भरें, यहाँ पर आपका क्या बचा दोस्तों 8 2 10 2 12 हो गया, तो बीच में आपके 12 बचे, इस प्रकार से हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए जब आप कन्फिगरेशन करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6 और आपका फिर 3 में आएंगे आप 3s2 और 3p6। अब देखिए दोस्तों आपका जब 3d आप 4 करते हैं, तो 4 दोस्तों बहुत ही आपका दोस्तों d4 आपका बहुत ही अस्थिर होता है, तो इससे मोर स्टेबल होता है दोस्तों आपका d5। तो इसमें क्या होता है देखिए, जब आप 4s2 करते हैं, यहाँ से आपका दूसरा वाला दोस्तों यहाँ पर चला आता है नीचे वाले में, तो यहाँ पर आपका 1 बचता है, 4s1 बचता है, और यहाँ पर आपका 5 बन जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका d5 हो जाता है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, आपका दोस्तों कौन सा वाला हो जाएगा इनमें से, चौथा वाला दिखता है आपका दोस्तों। यहाँ पर आपको 3d5 4s1 में ध्यान देना है, ये आपका हुन्नर का नियम पालन नहीं करता, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ता है। तो ये रहे दोस्तों आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर देखे, उम्मीद आपको अच्छे लगे होंगे। इनको आप तैयार कर लेंगे दोस्तों, और भी इस प्रकार के क्वेश्चन को लगातार बताते रहेंगे दोस्तों, बचे हुए क्वेश्चन को भी बताएंगे। हमारे साथ भी बने रहेगा। ओके, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।